हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा यहाँ पे, आपको हल करना होगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पे 5 अंक आपको दिए हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। इनमें से बोला गया है प्रत्येक का सिर्फ एक बार ही आपको यूज करना है। एक बार यूज करेंगे हर एक अंक को, और इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे आप। उसके बाद उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, और अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपका सॉल्व हो गया है तो आंसर बताइए आप। जीआईसी ऑडली, बेटा माइक लेके आंसर बता दीजिए। जीआईसी थानो, हो गया बेटा आपका सॉल्व। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी। बच्चों, किसी का आंसर आ गया है तो आप आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए। जीआईसी ऑडली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। शाबाश बेटा, बोलो आंसर बोलो। मेरा आंसर 42,956 है। यही आंसर है बेटा। यस सर। नाम क्या है बेटा आपका? सर मनदीप। मनदीप, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बैठ जाएं आप। तो जीआईसी ऑडली से आंसर आया है 42,956। बच्चों, कोशिश कीजिए आप आंसर दे पाए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखना जिसका ये नहीं हुआ था, और आपका भी आंसर चेक हो जाएगा कि ठीक है या नहीं।
तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई 5 अंकों वाली, जो आपको 5 अंक दिए थे, कौन से अंक थे? एक तो 6, 2, 7, 4 और 3, यही है 5 अंक। तो इस केस में बेटा क्या करना है आपको? इस केस में सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, है ना? 5 अंकों वाली, या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि सबसे बड़ी संख्या। अंक तो आपको दिए ही हैं। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे आप? जो अंक दिए हैं उनका इस्तेमाल करके। तो देखिए 5 अंक है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या मैटर करता है हमारे लिए? ये मैटर करता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा अंक हो वही संख्या सबसे बड़ी होगी। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा अंक हो वही संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी संख्या हम चेक करेंगे कि इन 5 अंकों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए 7 सबसे बड़ा अंक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इससे जो छोटा अंक होगा जो कि 6 है, वो इसके बाद लिख देंगे, और ऐसे ही हम करते जाएंगे। 6 से छोटा अंक 4 है, फिर 3 है और फिर 2 है। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये भी 5 अंकों की है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे छोटा अंक सबसे लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अंक 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 7 है। ये तो हम जान ही चुके थे। कहाँ पे जान चुके थे बच्चों? ये हम जान चुके थे जब सबसे बड़ी संख्या लिख रहे थे। क्लियर है? कोई बच्चों डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए। अब बच्चों अंतर लिखना है आपको, अंतर बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे आप? भाई माइनस करना है हमें। अंतर बताने के लिए माइनस करना होगा। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या ही तो माइनस करेंगे। तो 76,432 में से आप 23,467 माइनस कर देंगे, ठीक है? तो अब देखिए 2 में से अगर 3 माइनस हम करेंगे तो 2 तो छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? 3 से 1 हासिल ले लेंगे 2 में, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर उसके बाद 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो इसीलिए 4 से 1 हासिल ले लेंगे और ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 12 माइनस 6 भी 6 होता है बच्चों, ठीक है? इस तरह से सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं ना। इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखिए। तो बच्चों एक छोटा सा हम यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 67 है, 67 है, तो यहाँ पे हमें 67 लिखना चाहिए और यहाँ पे बाय मिस्टेक 63 लिख दिया है। ये 67 होना चाहिए बच्चों। कितना होना चाहिए? 67 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 7 5 होता है। इसको पूरा कंप्लीट कीजिए बच्चों और चेक करिए कि क्या आपने जो आंसर किया था वो सही किया था, सही लिखा था आपने। यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए 1 हासिल फिर से ले लेंगे, क्योंकि 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए ये 13 हो जाएगा और 6 की जगह 5 लिख देंगे। तो 13 माइनस 4 9 हो जाता है, 5 माइनस 3 2 हम लिख सकते हैं, और 7 माइनस 5 7 माइनस 2 5 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 52,965। अब बच्चों आप चेक करिए कि आपकी मिस कहाँ हुई थी। जो आपने आंसर लिखा था उसमें कहाँ मिस्टेक हुई थी? कोई माइनस करने में मिस्टेक हुई थी, या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिख रहे थे उसमें मिस्टेक हुई है, या फिर आपका आंसर सही है? एक बार आप चेक कर लीजिए बेटा।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ये आपको बताना है बच्चों। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। अब बच्चों कैसे इसको अप्रोच करेंगे देखिए। तो आप लिख सकते हैं मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेज, इसकी संख्या दी है 2825। ठीक है, तो एक दिन में 2825 पेज बनाए हैं। तो पूछा क्या है, जनवरी 2006 में। तो पहले तो ये देखिए कि भाई एक दिन में 2825 है, तो जनवरी में कितने बनाएंगी, जितने जनवरी में दिन होंगे। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। ठीक है, कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं जनवरी में। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो ये जो पेज है एक दिन के हैं, 31 दिन के पेज हमें निकालने पड़ेंगे कि 31 दिन में कितने पेज बनेंगे। कैसे निकालेंगे 31 दिन में जो पेज बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 31 दिन यानी कि जनवरी 2006 में उस मशीन द्वारा बनाए गए पेज। क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए भाई, 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए अब और अपना आंसर बता सकते हैं आप। 2825 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 31 से। सीधा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो बच्चों बहुत ही इजी है मल्टीप्लाई करना। देखिए एक से पहले सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक अठे 8, 2 1 2 दूनी 2। फिर 3 से करेंगे, 5 3 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 8 3 24 का 4, 2 हासिल और
3 दूनी 6 और 2 8, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1 हासिल, 4 + 2 6 और 1 7 और 8 का 8 एज इट इज। ठीक है, तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 87,575 पेज। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, अच्छे से समझा है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।